रतन टाटा का प्रारंभिक जीवन और पारिवारिक पृष्ठभूमि। रतन नवल टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को मुंबई के एक प्रतिष्ठित पारसी परिवार में हुआ था। उनके पिता नवल टाटा टाटा समूह के जुड़े हुए थे और रतन टाटा का पालन पोषण उनकी दादी नवाबबाई टाटा के संरक्षण में हुआ। जब रतन टाटा 10 वर्ष के थे तब उनके माता पिता का तलाक हो गया था, जिसके बाद वह और उनके छोटे भाई जिमी अपनी दादी के साथ रहने लगे। रतन टाटा के परिवार का गहरा संबंध भारत के उद्योग जगत से रहा है। जमशेदजी टाटा, जो टाटा समूह के संस्थापक थे, रतन टाटा के पूर्वज थे। इस तरह से उनके परिवार का उद्योग और परोपकार से जुड़ाव पीढ़ियों से चलता आ रहा है। शिक्षा। रतन टाटा का प्रारंभिक शिक्षा मुंबई के कैथेड्रल एंड जॉन कॉर्नेल स्कूल में हुआ। उसके बाद उन्होंने उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका के कॉर्नेल विश्वविद्यालय में दाखिला लिया, जहां से उन्होंने 1962 में आर्किटेक्चर और स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में डिग्री प्राप्त की। बाद में उन्होंने 1975 में हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से एडवांस मैनेजमेंट प्रोग्राम भी पूरा किया। उनके शैक्षिक सफ़र ने उनके अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण और बिजनेस की गहरी समझ दी। टाटा समूह में प्रवेश। रतन टाटा ने अपने कैरियर की शुरुआत टाटा समूह में 1961 में की। सबसे पहले उन्होंने टाटा स्टील में शॉप फ्लोर पर काम किया, जहां उन्होंने मजदूरों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया। यह अनुभव उनके नेतृत्व कौशल को गढ़ने में महत्वपूर्ण रहा, क्योंकि उन्होंने कंपनी के हर स्तर पर काम करने का अनुभव प्राप्त किया। 1961 से 1991 तक रतन टाटा ने टाटा समूह के विभिन्न विभागों में काम किया और कई महत्वपूर्ण पदों पर अपनी सेवाएं दी। 1991 में JRD टाटा ने उन्हें टाटा समूह का चेयरमैन नियुक्त किया। इस पद पर आते ही उन्होंने समूह को एक नए युग में प्रवेश कराया। टाटा समूह के तहत प्रमुख अधिग्रहण और विकास। रतन टाटा के नेतृत्व में टाटा समूह ने वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बनाई और कई प्रमुख अधिग्रहण किए, जिसमें से सबसे उल्लेखनीय सौदे टेटली चाय कंपनी, जगुआर लैंड रोवर ऑटोमोबाइल कंपनी और कोरस स्टील कंपनी का अधिग्रहण था। इन अधिग्रहणों ने टाटा समूह को विभिन्न उद्योगों में एक वैश्विक खिलाड़ी बना दिया। रतन टाटा की दूरदर्शिता और नेतृत्व कौशल के कारण टाटा समूह ने IT, स्टील, ऑटोमोबाइल, होटल और टेलीकॉम जैसे विभिन्न क्षेत्रों में सफलतापूर्वक विस्तार किया। टाटा नैनो। रतन टाटा को आम आदमी की कार के विचार से प्रेरित होकर टाटा नैनो को बाजार में उतारने का श्रेय जाता है। टाटा नैनो एक महत्वाकांक्षी परियोजना थी, जिसका उद्देश्य एक ऐसी कार बनाना था जो भारत के मध्यम वर्ग के लोगों के लिए सुलभ और किफ़ायती हो। 2008 में टाटा नैनो लॉन्च हुई और यह दुनिया की सबसे सस्ती कार के रूप में जानी गई। हालांकि यह परियोजना व्यावसायिक रूप से पूरी तरह सफल नहीं रही, लेकिन रतन टाटा की यह सोच उन्हें आम जनता से जोड़ती है और उनके समाज हितैषी दृष्टिकोण को दर्शाती है। मानव सेवा और परोपकार। रतन टाटा ने न केवल टाटा समूह को व्यावसायिक दृष्टि से नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया, बल्कि समाज सेवा में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने टाटा ट्रस्ट के जरिए शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में भी कई परोपकारी कार्य किए। रतन टाटा का ये मानना है कि एक कंपनी का उद्देश्य केवल लाभ कमाना नहीं, बल्कि समाज के लिए सकारात्मक योगदान करना भी है। इसी विचारधारा के तहत टाटा समूह ने कई सामाजिक और परोपकारी कार्य किए। सेवानिवृत्ति। रतन टाटा ने 28 दिसंबर 2012 को टाटा समूह के चेयरमैन पद से सेवानिवृत्त हुए। इसके बाद श्रायस मिस्त्री को चेयरमैन नियुक्त किया गया, लेकिन कुछ विवादों के चलते 2016 में मिस्त्री को पद से हटा दिया गया और कुछ समय के लिए रतन टाटा ने अंतरिम चेयरमैन के रूप में वापसी की। व्यक्तिगत जीवन और गुण। रतन टाटा एक बेहद निजी जीवन जीने वाले व्यक्ति थे। वह अविवाहित हैं और उन्होंने एक सरल सादगीपूर्ण जीवन जीने के लिए जाना जाता है। वह अपनी विनम्रता, ईमानदारी और समाज सेवा के लिए बहुत प्रसिद्ध हैं। रतन टाटा हमेशा अपने कार्यों में नैतिकता और समाज के प्रति उत्तरदायित्व को प्राथमिकता देते रहे हैं। उनकी नेतृत्व शैली में सहानुभूति और ईमानदारी के गुण प्रमुख रहे हैं। वह कर्मचारियों के साथ समान व्यवहार में विश्वास रखते हैं। रतन टाटा का मानना है कि किसी भी सफल व्यवसाय का आधार लोगों के प्रति सम्मान और उनका कल्याण होना चाहिए। पुरस्कार और सम्मान। रतन टाटा को उनके योगदान के लिए कई पुरस्कार और सम्मान प्राप्त हुए हैं। 2000 में उन्हें भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया और 2008 में पद्म विभूषण से नवाजा गया, जो भारत का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। इसके अलावा उन्हें कई अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिले, जो उनके वैश्विक दृष्टिकोण और उपलब्धियों को दर्शाते हैं।
रतन टाटा की विरासत। रतन टाटा केवल एक उद्योगपति ही नहीं है बल्कि एक प्रेरणा स्रोत हैं। उनके नेतृत्व में टाटा समूह ने न केवल व्यावसायिक रूप से मजबूत हुआ बल्कि उसने अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों को भी निभाया। उनकी दूरदर्शिता और समाज सेवा की भावना ने उन्हें एक असाधारण व्यक्ति बना दिया है। उनकी जीवन कहानी ये सिखाती है कि नैतिकता और सामाजिक दायित्वों के साथ व्यवसाय भी किया जा सकता है और समाज के प्रति उत्तरदायित्व निभाने का महत्व कितना जरूरी है। रतन टाटा का जीवन, उनकी सोच और उनके कार्य करने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बने रहेंगी। If you like the video then please like and subscribe. Have a nice day. Thanks friends.